सुन लो, कलीसिया के विरोधियों, यीशु मसीह के विरोधियों, सुन लो। आप लोग जितना भी यीशु का विरोध करेंगे उतना ही यीशु मसीह का सुसमाचार फैलते जाएगा। और एक सच्ची बात बताओ, जितना आप लोग विरोध करते हैं ना, उतना ही ज्यादा लोगों तक यीशु के बारे में जानकारी पहुंचती है। दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज मैं उन सारे कलीसिया के विरोधियों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे कलीसिया पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, या अभी नहीं, या शुरुआत से ही किया जा रहा है। लोग सुसमाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आज तक सफल नहीं हो पाए और न कभी हो पाएंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब 120 लोग प्रभु के सुसमाचार को फैलाना शुरू किए, उसी समय से ये हमारे कलीसिया के जो विरोधी हैं, इन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिष्य सबसे प्रथम स्तेफनुस को पत्थर से मार मार कर उन्हें मार डाले, ये सोचकर कि वे लोग सुसमाचार को रोक लेंगे, दबा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। जब उस समय केवल 120 लोग थे, आज के दिन में 120 करोड़ लोग हैं, तो यह सुसमाचार को कैसा दबा सकते हैं। तो प्यारे मसीह भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन के माध्यम से भी देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे इस कलीसिया पर किस तरह से शुरुआत से ही अत्याचार किया जा रहा है। प्रेरित चरित्र उसका अध्याय 8 पद संख्या 1 से 8 तक में इस तरह से लिखा हुआ है। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। किस हत्या का? हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चेले स्तेफनुस का, जिसको उन्होंने पत्थरों से मार मार कर मार डाला था, उसका भी गवाह यह शाऊल था। और उसी बात को शाऊल, जब उसका मन परिवर्तन हुआ, तब वह लोगों को गवाही के रूप में बता रहा है। उस दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ, और जिस दिन स्तेफनुस का हत्या किया गया, उसी दिन से पूरे यरूशलेम में कलीसिया के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध, मसीहियों के विरुद्ध घोर अत्याचार शुरू हो चुका था, प्रताड़ना शुरू हो चुका था। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। और जब स्तेफनुस का हत्या किया गया, मर्डर किया गया, उस समय जितने भी मसीही लोग थे, जितने भी शिष्य थे, वो लोग सब बिखर गए, इधर उधर डर के मारे भाग गए। लेकिन सुसमाचार नहीं रुका, परमेश्वर का वचन नहीं रुका, वह दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और जाएगा। आमीन। भक्तों ने स्तेफनुस पर करुण विलाप करते हुए उसे कब्र में रख दिया। और जो प्रभु के चेले थे 12 लोग, उन्होंने स्तेफनुस का शरीर को, जहां पर उसकी हत्या किया गया था, वहां से ले आए और उसके शरीर को दफना दिया गया। शाऊल उस समय कलीसिया को सता रहा था, और उस समय शाऊल, जिसे हम लोग आज के दिन में पौलुस कहते हैं, वह सेनापति था और उसके पास बहुत अधिकार था। इसलिए वो हर तरफ कलीसिया के ऊपर अत्याचार करता था, परंतु हमारे परमेश्वर ने उसी को दर्शन देकर, उसके साथ बातचीत करके उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। वह घर घर घुस जाया करता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदीगृह में डाल दिया करता था। आमीन। जैसे कि इस समय प्रोफेट बजेंद्र सिंह को जबरदस्ती झूठे केस में ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया है, उसी तरह भी यह शाऊल भी किया करता था। हमारे जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी मसीहत में आते थे, उन सबको ये शाऊल क्या करता था? घर घर जाकर, चाहे छोटे हों, बड़े हों, स्त्रियां हों, महिला हो, पुरुष हो, हर किसी को क्या करता था? घसीट कर लाता था जोर जबरदस्ती से, और उन्हें जेल में बंद कर देता था। जो लोग बिखर गए थे, वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे। और एक तरफ शाऊल क्या करता था?
विश्वासियों के ऊपर अत्याचार करता था, वहीं दूसरे तरफ लोग क्या करते थे? सुसमाचार का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा को बांटते जाते थे। आमीन। सुन लो कलीसिया के विरोधियों, यीशु मसीह के विरोधियों, सुन लो, आप लोग जितना भी यीशु का विरोध करेंगे उतना ही यीशु मसीह का सुसमाचार फैलते जाएगा। और एक सच्ची बात बताओ, जितना आप लोग विरोध करते हैं ना, उतना ही ज्यादा लोगों तक यीशु के बारे में जानकारी पहुंचती है, सुसमाचार का प्रचार होता है। जितना हम लोग बैठकर सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाते, उतना आप लोग मसीहत का विरोध करके, कलीसिया का विरोध करके यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। दुनिया के कोने कोने के लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के कारण यहाँ पर सतावट हुआ है, और लोग उसी चीज को ढूंढते हैं, देखते हैं, खोजते हैं कि कहाँ पर मसीहत का प्रचार हुआ है। आमीन। आप लोगों को सारे हृदय से धन्यवाद कि आप लोग मेरे यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ऐसे ही लगे रहिए। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था, और फिलिप जो है वो स्टेफानुस की हत्या होने के बाद वह समारिया चला गया था, और वहां पर क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को बांट रहा है। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। और जब फिलिप पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में समाहित होकर वचन सुनाता था, और जब वहां पर चमत्कार दिखाता, यीशु के नाम से लोगों को चंगा करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों को आंखें देता था, तो लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते थे, उसको देखते थे, और वो लोग विश्वास करते थे, क्योंकि जो कुछ भी वो कहते थे वहां करके दिखाते थे। ये है यीशु मसीह का पावर, यीशु मसीह का सामर्थ। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे, और अनेक अर्ध रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। आमीन। हालेलुया। प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, एक तरफ जहां पर परमेश्वर के विरोध में हर तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने सामर्थ के द्वारा अनेक कार्य करते ही जा रहा है, अपनी महिमा को इस संसार में प्रकट करते जा रहा है। हम जितने भी परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, सब उसके कार्य करता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने इस कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें अधिकार दे रखा है, हमें वचन दे रखा है, हर प्रकार की बीमारियों को चंगा करने का, शैतान दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने का हमें अधिकार देकर रखा है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप लोग जितना भी इस सतावट का सामना करेंगे, परमेश्वर का आशीष और कृपा आपके ऊपर उतना ही ज्यादा प्रकट होते जाएगा। आज के दिन में हम लोग देखते हैं बड़े बड़े चर्च में जो कलीसिया की संस्था है, वहाँ पर प्रभु के दासों के द्वारा शैतान दुष्टात्मा चिल्लाते हुए निकलता है, कोई गिड़गिड़ाते हुए निकल जाता है। वहाँ पर शैतान जैसे प्रभु के सामर्थ्य में आता है, वह रोने लगता है। वहाँ पर हर प्रकार की बीमारियों को, लोगों को चंगा किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सारे अधिकार देकर रखा है, और ये शैतान यही नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य का फैलाव हो, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। इसलिए वह मनुष्य के शरीर को अपने अधिकार में लेकर परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है। वो सोचता है कि मैं इनके जो शिष्य है, जो सेवक है, इनके ऊपर मैं घात करूंगा तो सब के सब यूं ही बिखर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन कहा है कि मैं इस चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। इसीलिए शैतान ने ये काम किया। उन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल में बंद करा दिया, ये सोचकर कि शायद उसका कलीसिया टूट जाएगा। नहीं प्रियो,
परंतु जैसे ही बजेंद्र सिंह जेल में गए, कैद में गए, वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार सारी दुनिया में फैल गया। सब लोग जान गए कि बजेंद्र सिंह को यीशु के नाम से सजा मिला है। और हमारा प्रोफेट बजेंद्र सिंह कितना किस्मत वाला है, वो कितना धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से जेल में बंद है। परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वह व्यक्ति जो यीशु के नाम से सताया जाता है, जिसे कोड़े मारा जाता है। वो कितना लकी है, कितना खुशकिस्मत इंसान है कि वह अपने प्रभु का राज्य फैलाने के लिए उसके नाम से ये सारे दुख को झेल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आप भी उस धन्य का, उस खुशकिस्मती का भाग ले सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को बांटिए, जहाँ तक हो सकता है बांटिए। परमेश्वर ने कहा है, आप इस शरीर की चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये शरीर नाश होने वाला शरीर है, परंतु आत्मा जो अमर है, हमें आत्मा के लिए काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम जितना भी कलीसिया में सतावट सहन करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर की महिमा और सामर्थ से परिपूर्ण होते जाएंगे, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे शरीर का उपयोग करके अनेक चमत्कार दिखाएंगे, अनेक महिमा को हमारी आंखों के सामने प्रकट करेंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये सतावट में और भी अधिक आनंद के साथ, उमंग के साथ परमेश्वर के वचन को बांटे, क्योंकि यहाँ पर आखिरी लाइन में लिखा है, इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। आमीन। जहाँ परमेश्वर का वचन होता है, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ होता है, वहाँ पर आनंद ही आनंद होता है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह वचन आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के आशीष आप सभी के साथ रहे। आमीन।